राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो JNK इंडिया नाम का एक कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। ये फुल फ्लेज कंपनी का आईपीओ होने वाला है, एसएमई कंपनी का आईपीओ नहीं है। यहाँ पर आपको जो लॉट साइज है वो 15,000 रुपये के अंदर में ही आप एक आईपीओ की फाइल लगा पाएंगे। यहाँ पे एक कंपनी की डिटेल्स में पहले जान लेते हैं कि क्या आईपीओ की डिटेल्स हैं। सो यहाँ पे 23 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में कंपनी का आईपीओ खुला हुआ रहेगा, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और 415 रुपीज़ का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने रखा है यहाँ पर। और आपको एक आईपीओ की फाइल लगाने की 14,940 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे कंपनी जो पैसे उठा रही है वो 300 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी के पास में जाने वाले हैं। मतलब इतने रुपए तो कंपनी उठा रही है। और 349 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं, इतने रुपए के शेयर्स कंपनी में जो ऑलरेडी मालिक लोग हैं, जो प्रमोटर लोग हैं, शेयर होल्डर जो लोग हैं, वो यहाँ पर इतने करोड़ रुपए के शेयर्स बेच रहे हैं। यहाँ पर 300 करोड़ तो उठाए जा रहे हैं जो कंपनी के पास जाएंगे, और 350 करोड़ के आसपास जो शेयर्स बेचे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी करती क्या है, तो कंपनी हम लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी भट्टियां नहीं होती हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर बड़े बड़े हीटर्स होते हैं, जिसके अंदर में जैसे मेटल होता है, मेटल को पिघलाने का काम जो करती है भट्टियां करती हैं। या फिर जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर में जो पेट्रोलियम को, जो क्रूड ऑयल होता है, उसको जला करके बाद में अलग अलग लेवल्स के ऊपर में ऑयल, डीजल, वेसलीन, जो ये चीज़ें निकल जाती हैं, तो वो भट्टियाँ जो होती हैं। सो ये जो हीटर्स बनाने के जो काम करती है ये कंपनी करती है। सो इसी सेगमेंट के अंदर में ये कंपनी काफ़ी टाइम से काम कर रही है, पिछले 10-12 साल से। और आज के दिन अच्छा खासा इसका नाम बना हुआ है। और इसी के साथ में और चीज़ें जैसे प्रोसेस फायर्ड हीटर्स, रिफॉर्मर्स, क्रैकिंग फर्नेस। मतलब बात ये है कि भट्टी बनाती है, ठीक है। बाकी अलग अलग चीज़ों के अंदर में यूज़ होने वाली भट्टियों के नाम अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मेटल को जलाने वाली कंपनी की मतलब जो भट्टी होगी उसका नाम अलग होगा। जो पेट्रोकेमिकल्स में यूज़ होती है उस भट्टी का नाम अलग होगा। सो यहाँ पे ये काम कंपनी करती है। अब इसी सेक्टर में जो काम करने वाली दूसरी कंपनी में जिसका नाम है थर्मेक्स, तो जैसे कि अभी हम लोग स्क्रीन पे लेके चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये कंपनी थर्मेक्स है। एंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी अब आज के दिन किस तरीके से कंपनी कमाई कर रही है और पास में किस तरीके से कमाई करते हुए आगे बढ़ी है। तो इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे 138 करोड़ रुपए की कंपनी ने 2021 में सेल की थी। फिर में 297, मतलब सेल डबल से भी ज़्यादा हो गई। फिर 411 2023 के अंदर में, सो यहाँ पे सेल अगेन इंक्रीज हो गई है। और अभी जो है 9 महीने के अगर डेटा हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट किया जाए और थोड़ा सा एक्सपेक्टेड एक साल का निकाला जाए, अगर पिछले 9 महीने में जिस हिसाब से चली उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले इस साल जो सेल है वो कम रहने वाली है, ऐसा लग रहा है। सो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखा जाए तो प्रॉफिट्स कम नहीं हो रहे हैं कंपनी के, प्रॉफिट तो बढ़े हैं, बढ़ेंगे, बट यहाँ पर जो सेल होगी टोटल कंपनी की वो घटने वाली है इस साल पुराने सालों के मुकाबले। सो अब तक तो अच्छी खासी सेल बढ़ रही थी, बट अब घटती हुई दिख रही है इस साल। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के बारे में। अब अगर इसी किसी तरह देखा जाए कि ये जो ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, क्या उसकी भी सेल इस साल बढ़ी है या घटी है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि उसकी सेल यहाँ पर नहीं घट रही है, जबकि जो आईपीओ लेके आ रही है इस कंपनी की सेल इस साल घटती हुई दिख रही है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कोई फर्क नहीं है। सो प्रॉफिट्स कंपनी बहुत अच्छे तरीके से कमा रही है। कंपनी की नेटवर्थ है वो ठीक ठाक तरीके से बढ़ रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर कंपनी की बात करते हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं। और टोटल बोरोइंग जो है, बोरोइंग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। सेल डिक्रीज हो रही है, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है, नेटवर्थ इंक्रीज हो रही है, बट जो मेन चीज़ है वही डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी आईपीओ लेके क्यों आ रही है, सो कंपनी का कोई क्लियर रीजन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बस ये ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है देखते हुए कि कंपनी को सिर्फ आईपीओ लिस्ट करवाना था, बस उसी के लिए लेके आ रही है। सो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई रीजन पर्टिकुलरली नजर नहीं आ रहा। और शेयर होल्डर्स यहाँ पर अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स महंगे दामों में बेचने थे, तो उसके लिए आईपीओ लेके आया जा रहा है। अब शेयर होल्डर को अगर देखा जाए तो मालिक लोगों के पास में आईपीओ लेके आने से पहले कंपनी के अंदर में जो मालिकाना हक था वो 94% के आसपास में था। और यहाँ पर आईपीओ लाने के बाद के अंदर, मतलब पब्लिक को शेयर्स देने के बाद में, यहाँ पर कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनके पास में 67-68% के आसपास मालिकाना हक रह जाने वाला है, जो कि अच्छा खासा है, इतना बुरा नहीं है। अब देखते हैं कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स को कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि इसको दूसरी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसके साथ में। सो पहले से हम कैलकुलेट करते हैं पी रेशियो। सो पी रेशियो अगर पिछले साल का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 46 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने कमाए हुए हैं। और 46 करोड़ रुपीज़ को कंपनी की जो आईपीओ में वैल्यू लगा रही है पूरी कंपनी की, वो 2300 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। इस कंपनी की वैल्यू 2300 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। उसी को अगर हम लोग चेक करते हैं, सो 48 डिवाइडेड बाई 2300 करोड़, यहाँ पे जो सॉरी सो ये 48 का जो है पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं लिस्टेड कंपनी के साथ में, सो उसका है 105। सो
अच्छे खासे लेवल के ऊपर, मतलब कमाई अच्छी कर रही है इसके मुकाबले। बट द थिंग इज़ कि इसकी जो सेल है वो बढ़ती ही जा रही है, इसकी जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, उस कंपनी के इस साल घटना चालू हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट फिर भी कमाई को अगर देखा जाए तो कमाई के हिसाब से ये अच्छी कमाई कर रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का पीबी रेशियो, की कंपनी की आज के दिन ग्राउंड पे जो वैल्यू है उसके मुकाबले कितनी ज़्यादा कागज़ों में वैल्यू लगाई जा रही है। तो यहाँ पे अगर कंपनी के नेटवर्थ को अगर हम लोग देखते हैं तो ये है 168 करोड़, और यहाँ पे मार्केट में जो वैल्यू लगाई जा रही है वो है 23 करोड़। साथ में ही यहाँ पे कागज़ों में जो अब तक वैल्यू 168 करोड़ रुपीज़ है, सो 170 इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 170 करोड़ रुपीज़ है और 300 करोड़ रुपए यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। सो इसको अगर प्लस कर देते हैं 300 करोड़ को 170 के साथ में, तो ये हो गया 470, 10 करोड़ रुपए हम आईपीओ को लेके आने का खर्चा निकाल देते हैं तो 460। सो उसके हिसाब से अगर देखा जाता है पीबी रेशियो निकल के आ रहा है 5 का। सो 5 के पीबी रेशियो को हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो यहाँ पे इसका है 14 का लिस्टेड कंपनी का। सो दोनों ही मुकाबले में जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जिसको मार्केट ने ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रखी है, उसके मुकाबले जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है वो कमाई भी अच्छी कर रही है और वैल्यू भी उसने ठीक ठाक लेवल पे ही लगाई है। सो यहाँ पे कंपैरिजन के बेसिस पे लग रहा है कि ये कंपनी ऊपर में जा सकती है, देयर आर चांसेस, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं, बट यहाँ पे इश्यू जो हमने पहला इशू तो से देख लिया कि इसके अंदर सेल घटती हुई दिख रही है जबकि उसमें बढ़ती हुई दिख रही है। फिर भी इन्होंने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो काफ़ी ऊपर लगाई है, 2300 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है यहाँ पर, वो हायर साइड में ही है बट कंपेरिजन के हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट अगर कंपनी के आज के दिन देखते हैं कि कंपनी के जो कौन से लोग हैं जो कि आईपीओ के जो शेयर्स हैं वो बेच रहे हैं इस कंपनी के अंदर में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख पाएंगे कि इस आईपीओ के अंदर में जो कंपनी के मालिक लोग हैं, एक सेकेंड, ये देख पाएंगे गौतम रुपेली ये अपने शेयर्स बेच रहे हैं 10 लाख के आसपास में, जिन्होंने जो शेयर्स हैं वो खरीदे थे कितने, 13 पैसे में इनको पड़े हुए हैं। मतलब एक शेयर की कीमत ही इनको पड़ी है 13 पैसे में, और ये बेच कितने में रहे हैं, 415 रुपीज़ में। मतलब देखो कितने गुना फायदा हुआ है। मतलब 2010 में ये कंपनी बनी थी, उसके बाद में ये कंपनी 13 पैसे में इनके एक शेयर की वैल्यू इनको पड़ी और 415 रुपये में पड़ी है। मतलब बेचने का मौका मिल रहा है इनको। अब देख लो कितने गुना इनको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। इसी के साथ में जो दूसरी बाहर की जो कंपनी है जिसने इसमें पैसा लगा रखा था उसका नाम है, ये देखिए, मस्कट कैपिटल एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसने 40 लाख शेयर्स यहाँ पर बेच रहे हैं, वो भी 13 पैसे में इनको पड़ी हुई है। इसी टाइप से मिलिंद जोशी को नाम के एक शेयर होल्डर हैं, उनको 4 रुपये 38 पैसे में पड़ी हुई है। ये भी अपने 4 लाख शेयर्स यहाँ पर बेच रहे हैं, वो भी 400 के भाव पे। तो 100 गुना रुपया तो इन्हीं का हो गया। तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा ये लोग कमा रहे हैं यहाँ पर। सो आईपीओ लेके आने वाले कंपनियाँ ऐसा ही काम करती हैं कि वो कंपनी आईपीओ लेके इसलिए आती है कि पब्लिक को महंगे भावों के अंदर में बेच दिया जाए और अच्छा पैसा कमाया जाए, फोड़ दिया जाए मतलब। और वो ये अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट किस हिसाब से काम कर रही है और कहाँ पे कोई दिक्कत हमें नज़र आ रही है, तो यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत मुझे तो ट्रेड रिसीवेबल्स में नज़र आ रही है, जो कि अगर हम लोग देखते हैं पूरी बैलेंस शीट की जो आज के दिन जो हालत है, पूरी बैलेंस शीट की जो आज के दिन साइज़ है वो है 337 करोड़ रुपए की, राइट। 337 करोड़ रुपए के अंदर में से 114 करोड़ रुपए की इनके पास में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। मतलब इतने का माल बिक चुका है बट आ नहीं रहा है। और ये कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से, ये 2022 से ये इंक्रीज़ हुआ था, उसके बाद में ये काफ़ी टाइम से आ नहीं रहा है। सो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कि कंपनी का 30% के आसपास में ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है पूरी कंपनी की वैल्यू का। दैट्स नेगेटिव पॉइंट। बट यहाँ पे पॉजिटिविटी ये है कि पिछले साल के मुकाबले अगर इस पिछले साल मतलब ये जो 110 करोड़ रुपए थे, 110 करोड़ से 114 करोड़, मतलब यहाँ पे सिर्फ 4 करोड़ रुपए से ही जो ट्रेड रिसीवेबल्स में बढ़े, मतलब उधारी बढ़ी है। जबकि प्रॉफिट्स जो हैं कंपनी ने कमाए हैं वो ज़्यादा कमाए हैं। अगर यहाँ पर सालाना अगर प्रॉफिट्स देखते हैं हम लोग तो ये 46 करोड़ रुपीज़ हैं। सो 4 करोड़ रुपए से उधारी बढ़ी है और 46 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाला है। तो ये अब इतनी बड़े प्रॉफिट में अंदर इतनी उधारी ज़्यादा मायने रखती नहीं है। और इसी के साथ में कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कंपनी कैश फ्लो भी ठीक ठाक निकाल पा रही है यहाँ पर। सो एवरीथिंग इज गुड इन टू द कंपनी। इसीलिए तो मालिक लोग अच्छा खासा स्टेक बेच के भी बहुत अच्छा खासा कंपनी का आज भी मालिक बने रहना चाह रहे हैं, राइट। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको जो शेयर कंपनियाँ जो होती हैं बिजनेस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इस दुनिया के अंदर में, उससे ज़्यादा फ़ायदा कहीं किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं है बिजनेस को छोड़ के। काफ़ी भाई लोग अपने ट्रेडिंग के पीछे पड़े हुए हैं ना, बिजनेस चालू करो और फिर उसको अच्छा बिजनेस चालू करके एक लेवल पे पहुंचा के फिर आईपीओ लेके आओ यार,
फ़ायदा यहाँ है, ट्रेडिंग में फ़ायदा होता तो सारी कंपनियां ट्रेडिंग में बैठी होती। हाँ, उसका एक अलग गेम है, वो अलग खेल है, उस खेल को समझो एक बार। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि अब आज के दिन कंपनी का आज जीएमपी जो रेशियो है वो क्या बोल रहा है। सो जीएमपी अभी तक आया नहीं है जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो जीएमपी मेरे को लग रहा है इस कंपनी का 20% के आसपास में आना चाहिए, 20% के आसपास, लगभग आसपास। सो अगर 20% से अबव आता है तो कंपनी के आईपीओ के अंदर में अप्लाई करना मुझे ठीक लग रहा है। पर्सनली मेरा व्यू है, मेरे को ठीक लग रहा है आईपीओ के अंदर मतलब बैट लेना। बाकी कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, लॉन्ग ग्रोइंग भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आने वाला ग्रो हो सकता है ये बिजनेस। और मार्केट के अंदर में ऐसी 2-4 कंपनियां ही हैं, कुछ ज़्यादा कंपनियां भी नहीं है। सो कंपटीशन भी इतना कुछ खास है नहीं। और कंपनी की इस सेक्टर के अंदर जिसमें कंपनी काम कर रही है उसमें एंट्री बैरियर भी काफ़ी बड़ा एंट्री बैरियर है। सो इतनी जल्दी से इस सेक्टर में कोई घुस भी नहीं पाता है, राइट। और कंपनी के पास में काफ़ी बड़ा स्पेस आज के दिन में, जो उसकी और भी प्रोडक्ट्स कंपनी जैसे घरेलू प्रोडक्ट्स आज के दिन कंपनी नहीं बनाती है, रिटेल प्रोडक्ट्स, तो रिटेल प्रोडक्ट्स में भी कंपनी जा सकती है। सो कंपनी के पास काफ़ी बड़ा स्कोप है अभी भी, राइट। और वैल्यू भी बची हुई है। सो लॉन्ग टर्म में अच्छे की उम्मीद है और आज के दिन 2300 करोड़ की है, फ्यूचर में और भी ऊपर जा सकती है। दैट्स ऑल आवर व्यू इज, एंड फाइनली सी यू टुमारो विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़।